गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो आज हम कक्षा 8 में गणित को पढ़ने जा रहे हैं और हमारा अध्याय नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना चला हुआ है, जिसमें हम प्रश्नावली आज 3.3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3.3। यहाँ हमारे पास इंडेक्स में लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो है वो अध्याय नंबर 3 है और अध्याय नंबर 3 में हमें चतुर्भुजों को समझना ये पढ़ना है। प्रश्नावली कौन सी है? 3.3। तो इसमें हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है। ये प्रश्न नंबर जो 1 है ये कुछ इस प्रकार का है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अंतर्गत आपको ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ABCD जो एक समांतर चतुर्भुज है, ये साइड में आपके पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है। ये देखिए इधर बना हुआ है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करना है। तो जैसे यहाँ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इन रिक्त स्थान में आपको जो सही है वो फिल करना है और उसको परिभाषा से बताना है या फिर उसका जो प्रयोग किया गया, हमने जो गुण प्रयोग किया है उसको हमें बताना है और तब हमें इसको रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए आपके पास सबसे पहला जो है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपके पास जो चतुर्भुज है वो कुछ इस टाइप का है। आप एक बार चतुर्भुज देख लीजिए। ये चतुर्भुज कुछ इस तरीके का बना हुआ है। इसमें नाम दिया हुआ है A, B, C और D। अब आपके पास दो विकर्ण बने हुए हैं AC और BD। ये जो सेंटर बिंदु है इसका नाम दिया है O। अब आपके पास है AD। ये आपके पास दिया हुआ है। ये AD किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा, BC के, सॉरी। तो आप AD बराबर भर सकते हो बराबर BC। क्यों? ये लिखा हुआ है आंसर शीट में AD बराबर BC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर माप की होती है। आपके पास जितने भी समांतर चतुर्भुज आएंगे, जो ये समांतर चतुर्भुज आपको बना के दिखाया हुआ है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर माप की होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में आपके पास दिया हुआ है कोण DCB। देखिए DCB कौन सा है आपके पास? ये जो बना हुआ है ये है DCB। तो आप इसको दे सकते हो DA। ये जो आपके पास एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है? ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अभी तो आपको दिया था DCB। ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण DAB के। तो यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमारे पास आता है थर्ड, ये है OC। यहाँ देख लीजिए OC क्या है? OC ये है, ये बराबर हो जाएगा OA के। क्यों? क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, इसलिए हमारे पास जो OA है वो OC के बराबर है और जो OD है वो किसके बराबर है? OB के। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ में, आपको दिया हुआ है कोण DAB, एक तो ये, और दूसरा दिया हुआ है CDA, एक दिया हुआ है ये। तो आपके पास ये दोनों के दोनों 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं वे संपूरक होते हैं और इन गुण का हमें आगे प्रयोग भी करना है। तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो समांतर चतुर्भुज के ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं इनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं तो कैसी होती हैं? बराबर माप की होती हैं। जो सम्मुख कोण होते हैं वे भी बराबर होते हैं। जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटते हैं। और उनके जो आसन कोण होते हैं वे कैसे होते हैं? संपूरक। संपूरक का मतलब होता है दोनों का योग होगा कितना? 180। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में
निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y और z के मानों को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। x का मान, y का मान और z का मान आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए आप, आपके पास यहाँ एक तो ए पर्सन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो आगे हम इनको बारी बारी से अध्ययन करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इस 2 में हमको क्या करना है, 2 में हमें दिखाना है कि हमारे पास जो दिया हुआ है, ये साइड में आपको एक समांतर चतुर्भुज बना के दे रखा है। तो इस समांतर चतुर्भुज में आपको x, y और z का मान क्या करना है, निकालना है। तो इस समांतर चतुर्भुज से आप x, y, z का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपके पास है कोण, सबसे पहले आपके पास जो कोण B है प्लस x बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। देखिए ये जो आपके पास इधर बना हुआ है ये कैसे है, आसन कोण है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आसन कोण होते हैं वे कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। तो 180 के बराबर हो जाएगा। कोण B कितना दिया हुआ है, 100 का, तो प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। 180 में से आप क्या कर दोगे, 100 को घटा दोगे और आपके पास बच जाएगा 80। ठीक है। अब जब आपके पास ये 80 का आ गया है तो इसका मतलब है ये इधर का कैसा आएगा, 100 का हो जाएगा, क्योंकि फिर से क्या होगा, समपूरक कोण हो जाएगा। ये भी 180 हो जाएगा। और जब ये 100 का होगा तो इधर वाला कैसा होगा, 80 का। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आपके पास ये बना हुआ है, ये अगर आपके पास 100 है तो आप इसको तो आसन कोण से दिखा सकते हो कि कितने का, 80 का। तब जाके दोनों का योग कितना होगा, 100 प्लस 80 बराबर 180। अब आप बताते हो कि जो आमने सामने का कोण होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। तो इसके सामने का कोण ये होगा और इसका सामने का कोण होगा ये। तो ये तो हो जाएगा 100 का और ये हो जाएगा 80 का। तो दोनों की डिटेल आपको दी हुई है। ए पार्ट में आप देखना, सेकंड नंबर में लिखा हुआ है। सेकंड नंबर में आपके पास डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ आपको दिया है 50। अब आपको x का मान निकालना है, y का मान निकालना है और बाहर ये z का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये 50 है तो इसका मतलब है ये भी कितने का हो जाएगा, 50 का। आमने सामने के कोण है। अब ये 50 का है और ये 50 का है तो x का मान कितना हो जाएगा, सब ये एक तरीके से संगत कोण है, आसन कोण है। 180 में से आप 50 को घटा दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 130। x का मान 130 आ जाएगा और y का मान भी कितना होगा, 130। अब z का मान निकालना है, चूँकि ये तो 50 आया है, ये 50 आ चुका है आपके पास में। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ये एक दूसरे के क्या होंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण में ये भी कितने का हो जाएगा, 130 का। तो यहाँ आपके पास तीनों ही कोण x, y और z, तीनों के तीनों का मान ही कितना होगा, 130। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है, चित्र बना के दिया हुआ है। चित्र से आपको इधर थ्योरी समझ आ जाएगा। x बराबर 90 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज में देखना है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180। तो y प्लस एक्स प्लस 30 बराबर कितने के हो जाएगा, 180 के। y x का मान दिया हुआ है 90 प्लस 30 बराबर 180। अब y 90 में जब 30 को जोड़ोगे तो 120 बराबर 180। तो 120 को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो y बराबर 180 माइनस 120। तो y का मान आपके पास आ जाएगा 60। जब y का मान आपके पास 60 आ गया है तो अब आपको निकालना किसका मान है, z का। तो z का मान हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास जो चित्र है वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है। जब आपके पास ये आ गया है तो आप इसको निकाल सकते हो। ये एकांतर कोण होते हैं, ये हमारे पास 60 का आया तो ये भी हमारे पास कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये एकांतर कोण है। अब हमारे पास लास्ट होता है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारा जो चतुर्भुज है वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है। सामने आपके बना हुआ है ये आपके पास यहाँ 80 का है, ये y है, ये x है और ये होता है z। तो सबसे पहले तो आपको z बराबर 80 दे रखा है। आप सबसे पहले आसन कोण लगाओगे। आसन कोण का मतलब है ये x में 80 को जोड़ने के बाद कितने का हो जाएगा, 180 का।
तो x बराबर 180 में से जब आप 80 को घटाओगे तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा 100। तो देखिए ये आ रहा है यहाँ पर x का मान आपके पास 100 आ गया है। अब आपको y का मान निकालना है। चूँकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो ये 80 का है तो y भी कितने का हो जाएगा 80 का हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। हर एक डिटेल को मैंने सामने लिखा हुआ है कि जो भी आपने गुण या जो भी आपने परिभाषा लगाई है उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर वहीं पर लिखा हुआ है। तो आप बहुत ही आसानी से इस PDF को या फिर इस प्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, यहाँ से भी हमें x, y और z का मान कैलकुलेट करना है। तो x, y और z का मान आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास 112 आ जाएगा, चूँकि ये भी 112 है। फिर आपको क्या लगाना है त्रिभुज के कोणों का गुणधर्म। भाई ये आपके पास y 112 आया है, ठीक है। तो ऊपर त्रिभुज बना हुआ है तो आप जोड़ोगे 120 प्लस 40 प्लस x बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो। तो 180 में से आपको घटाना पड़ेगा 140 और 20 कितने हो जाएंगे 112, सॉरी 112, ये 120 नहीं है 112 में जब आप 40 को जोड़ोगे तो 152 घटाओगे तो आपके पास x का मान आएगा 28। अब आपके पास x का मान 28 है तो जब ये x का मान है तो ये इधर कैसा होगा एकांतर कोण हो जाएगा। तो ये भी कितने का होगा 28 का। तो z बराबर x बराबर 28 डिग्री एकांतर कोण। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण d प्लस कोण b बराबर 180 की ये जो कोण है ये इसके बराबर 180 और इन दोनों का योग 180। दूसरी शर्त में AD बराबर DC बराबर कितना 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 और BC बराबर 4.4। तीसरी शर्त में दिया है कोण A बराबर 70 और कोण C बराबर 65। तो हर एक का मैंने यहाँ डिटेल समझाया हुआ है कि जो पहला है ऐसा हो सकता है परंतु हमेशा क्या होगा सत्य नहीं है। दूसरे में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है बराबर माप की होती है। भाई आपके पास AB बराबर DC तो दिया इन्होंने कितना 8 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन AD 4 सेंटीमीटर है और BC कितना दिया है 4.4। तो यहाँ नहीं हो सकता है। अगर ये यहाँ 4 होता तो फिर ये हो जाता। और थर्ड है कि आपके पास जो आमने सामने का कोण होता है वो कैसा होता है बराबर होता है। यहाँ इन्होंने ये 70 दिया है, एक कोण को तो इन्होंने कैसा दे रखा है ये तो 70 दे रखा है और ये कितना दे रखा है 65 दे रखा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। या तो इसको भी क्या होना चाहिए था 65 और नहीं तो इस 65 को क्या होना चाहिए था 70। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चतुर्भुज के कच्ची आकृति खींचिए। इन्होंने ये बोला है कि आपको चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। आपको ऐसी एक आकृति बनानी है कि जो समांतर चतुर्भुज ना हो और जिसके दोनों सम्मुख कोण की माप क्या हो बराबर हो। दो सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पतंग जैसी आकृति बनाई है। इसमें ये दोनों के दोनों कोण को तो हमने कितना बनाया 110, जबकि ये कोण इसके बराबर नहीं है। ये भी एक क्या है फिर भी समांतर चतुर्भुज। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर किसके है कोण C के बराबर 110। यह एक पतंग हो सकती है, केवल एक पतंग हो सकती है, इसके अलावा कोई आकृति नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात कितना है 3:2। आप मान सकते हो एक तो 3x है और दूसरा है 2x। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक तो 3x हो गया, एक 2x हो गया। दोनों का योग कितना होगा, चूँकि दोनों संपूरक कोण है तो दोनों का योग आप दिखा दोगे 180। तो 3x प्लस 2x बराबर 5x बराबर 180। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 180/5, 5 या 15 और 5 छंग 30। तो x का मान कितना आ जाएगा 36 और ये x का मान 36 आप एक बार 3x में रखो और एक बार 2x में। पहला कोण निकालने के लिए आप 3x में रखोगे तो 3 गुणा 36 कितना आ जाएगा 108 और दूसरा निकालने के लिए आप 2x में रखोगे 2 गुणा 36, 36 दूनी 72।
तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 उससे भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। दो आसन कोण बराबर माप के हैं। हमने मान लिया प्रत्येक को कितना x, तो हमने x प्लस x को ऐड किया। दोनों आसन कोण है तो 180 के होंगे। तो कितना आ गया 2x बराबर 180। तो x का मान आ जाएगा 180/2। 2 नाम 18 0, तो इसका मतलब है 90 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रत्येक कोण जो होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, जो कि यहाँ थ्योरी में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको x, y और z का माप ज्ञात करना है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको देखना एक बार। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 उससे भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप करके 8 भी आपको करके देखना है, और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, 11, 12। तो लास्ट क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। नहीं तो आपको बिल्कुल ही जो PDF मैंने बनाया है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। आपको थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, बाद वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। लाइक करनी है, जो भी चैनल पर न्यू होता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो लास्ट में जो मैंने अब तक वीडियो कराई हुई है वे उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।